Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Pass Education System. This is me, Taimur. I hope you all are doing well. Dear all students, वो बच्चे जो नस्ट के अंदर 2027 में एडमिशन्स लेना चाहते हैं, इस वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देख लीजिए। आपके तमाम के तमाम क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम नस्ट के टेस्ट पैटर्न को डिस्कस करेंगे। न्यू सिलेबस के मुताबिक नस्ट के अंदर क्या कोई चेंजिंग्स आएंगे, इसके ऊपर बात करेंगे। फिर बात करेंगे नस्ट में कौन कौन से प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं, नस्ट के कितनी तरह के एनईटी होते हैं, यानी अगर किसी बच्चे ने कंप्यूटिंग इंजीनियरिंग में जाना है तो वो कौन सा एनईटी देगा, उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स होंगे, इसके ऊपर बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे कि नस्ट में एडमिशन लेने के लिए सेफ स्कोर कितना होता है और इसकी तैयारी कैसे करनी है, और इन तमाम चीजों के ऊपर डिटेल में बात कर लेते हैं इस एक वीडियो के अंदर। अच्छा जी बच्चों, यहाँ पे देख लेते हैं कि नस्ट 2026 में जिन बच्चों ने टॉप किया, नस्ट के प्रीवियस ईयर में जिन बच्चों ने टॉप किया, ये तमाम के तमाम रिजल्ट्स आप बच्चों के सामने हैं। यानी जिन बच्चों ने नस्ट 2026 यानी इस साल 2026 के अंदर जिस बच्चे ने टॉप किया, वो महद असलम स्टूडेंट है। वो आप यहाँ पे देख सकते हो, महद असलम, जो कि पास एजुकेशन सिस्टम का प्राउड पासियन है। इसके अलावा अगर मैं 2025 की बात करूं तो मोहम्मद तलहा ने टॉप किया था, और इसके अलावा 171 के स्कोर हो, 174 के हो, 179 के हो, तो अल्हम्दुलिल्लाह बाई ग्रेस ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये सारे के सारे आपको पास एजुकेशन सिस्टम इदारे पे नजर आएंगे। अब मोहम्मद तलहा के साथ भी पॉडकास्ट मौजूद है, इंटरव्यू मौजूद है। अगर आप लिखेंगे ना नस्ट एनईटी टॉपर बाईपास एजुकेशन सिस्टम, तो इन तमाम बच्चों के रिव्यूज भी आ जाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह इन बच्चों ने साल 2026, 2025, 2024 के अंदर टॉप किया है। अब ये अगर मैं इस साल यानी पुरानी नहीं बात करूं, मैं अगर इसी साल की बात करूं, तो इस साल 2026 में जिस बच्चे ने ओवरऑल टॉप किया वो ये महद असलम है। इस बच्चे ने 174 का स्कोर लिया, जो कि 2026 में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड होने वाला स्कोर है। यानी एनईटी के तमाम राउंड और तमाम डिसिप्लिन के अंदर, यानी आपको कहीं पे भी एनबीएस के अंदर, कंप्यूटिंग के अंदर, इंजीनियरिंग के अंदर, आर्किटेक्चर के अंदर, आपको कोई भी एनईटी का टेस्ट अगर आप उठा के देखेंगे ना, तो सबसे ज्यादा जो स्कोर आपको मिलेगा वो 174 का मिलेगा, जो कि हमारे स्टूडेंट महद असलम का है। और इस बच्चे ने ना सिर्फ नस्ट के तमाम राउंड में टॉप किया, बल्कि इस बच्चे की पहली मेरिट पोजीशन भी आई है। और आप बच्चे समझते हो कि पहली मेरिट पोजीशन लेना कोई आसान काम नहीं है, 174 लेना कोई आसान बात नहीं होती, और इस बच्चे ने ये प्रूव कर दिखाया। अल्हम्दुलिल्लाह, मैनी मैनी कांग्रेचुलेशंस टू महद असलम। अच्छा जी, इसके अलावा एक लाइन लगी हुई है, एक चेन चली हुई है पास एजुकेशन सिस्टम के। अगर मैं आपको रिजल्ट्स दिखाऊं तो हमारी लेगेसी चेक कीजिएगा किस लेवल के हमारे 170 प्लस, 160 प्लस, 150 प्लस के स्कोर है। तो अगर आप बच्चे भी इस लेवल का स्कोर लेके आना चाहते हैं, तो सबसे पहले वीडियो के शुरू में मैं आप बच्चों को बताना चाहूंगा कि अगर आप बच्चे भी 150 प्लस, 160 प्लस, 170 प्लस या पहली मेरिट पोजीशन लेके आना चाहते हो, तो आप तमाम स्टूडेंट्स इस नंबर को अभी नोट कर लें। ये जो नंबर आप तमाम बच्चों को शो हो रहा है, ये हमारा पास एजुकेशन सिस्टम का ऑफिशियल नंबर है। इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए कि सर आई वांट टू ज्वाइन योर बैच फॉर नस्ट एनईटी 1 2027। यानी कोई भी आप में से स्टूडेंट जो चाहता है कि वो नस्ट की तैयारी करे और उसका नस्ट 2027 में एडमिशन हो, तो इस नंबर पे अभी व्हाट्सएप कीजिए, आज ही अपनी सीट को रिजर्व कीजिए। क्योंकि हम आपको जिस लेवल की तैयारी करवाते हैं, वो ये हमारे रिजल्ट्स आपको बोल के बता रहे हैं कि हमारे रिजल्ट्स किस लेवल के हैं। तो आप बच्चों को बाकी चीजें बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज का बच्चा बहुत समझदार है। जब इस लेवल के एक इदारे के रिजल्ट हो ना, कि अनबीटेबल रिजल्ट हो, तो फिर आपको ये चीज बताने की जरूरत नहीं है कि हम आपको तैयारी किस हद तक करवाते हैं, कितनी रेलिवेंट करवाते हैं। तो अगर तो नस्ट में सिलेक्शन लेनी है 2027 में, तो एक स्केड्यूल में आ जाओगे, एक प्रॉपर वे में, इस नंबर पर रब्ता करके आज ही हमारे बैच का हिस्सा बन के आप लोग अपनी सिलेक्शन भी नस्ट में कंफर्म कर सकते हो। अच्छा जी बच्चों, अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं नस्ट का स्केड्यूल क्या होगा 2027 का, और नस्ट में जो नस्ट के एडमिशन के लिए 2027 के लिए कितने राउंड होंगे, यानी नस्ट के एनईटीज कितने होंगे इस साल भी, इसके ऊपर बात कर लेंगे। उसके बाद बात करेंगे टेस्ट पैटर्न क्या होगा, कितने अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं। यानी अगर मैं रफली बताऊं ना, तो 35 प्लस 40 के करीब अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स आपको नस्ट ऑफर करता है अपने तमाम के तमाम कैंपसेस के अंदर।
एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, एडमिशन लेने के लिए जो मेरिट क्राइटेरिया होता है वो क्या होगा, यानी ये चीज बहुत समझने वाली है। अब जो बच्चे अपने पार्ट टू के पीछे अपने एप्टीट्यूड की तैयारी को वेस्ट कर देते हैं, उन बच्चों को ये चीज समझने की जरूरत है कि बच्चों याद रखिएगा, अगर आप एप्टीट्यूड को टाइम नहीं दोगे तो आपका नस्ट में सिलेक्शन नहीं हो पाता। यानी नस्ट कहता है, और ये चीज मैं आपको दिखाऊंगा भी, कि 75% नस्ट के अपने स्कोर की वेटेज है, और इसके अलावा 10% आपकी एक वेटेज है जो कि आप लोगों की मैट्रिक इंटर की मिला के 25% हो जाएगी। यानी कि अगर कोई स्टूडेंट नस्ट में एडमिशन लेना चाहता है तो 75% उसके एप्टीट्यूड की वेटेज है, नस्ट के अपने स्कोर की वेटेज है, और 25% ओ लेवल, मैट्रिक या इंटर की वेटेज है। और बच्चा क्या करता है, इसी पे अपना ज्यादा टाइम लगाता है, अपने 4 साल आप इस 25% को देते हो, यानी मैट्रिक और इंटर को, और इसका वेटेज कितना है, 25%। यानी देखो ना, आप खुद ही अपने एडमिशन को लेके सीरियस नहीं हो, 25% के लिए आप 4 साल लगा रहे हो, और जिसकी वेटेज 75% है उसको आप सिर्फ 1 से 2 महीने देते हो, 3 महीने देते हो। तो मेरे भाई मेरी बहन, देर इज अ नीड टू बी इन प्रॉपर स्केड्यूल, एक प्रॉपर स्केड्यूल में आओ जो कि आपको पास एजुकेशन सिस्टम इदारे पे मिलता है। तो आप बच्चों ने ये जो 75% है इसकी मुकम्मल तैयारी करनी है। लेआउट क्या है कि पार्ट टू है, पार्ट टू के साथ साथ अपने नस्ट की तैयारी को भी शुरू कीजिए। और किधर से करें, पास एजुकेशन सिस्टम के सुपर प्रीमियम बैच से, ही आपको नंबर यहाँ पे शो हो रहा है। अच्छा जी, यहाँ पे मैं आपको नस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पे लेके चलता हूँ, क्योंकि हम आपको जो भी इंफॉर्मेशन देते हैं वो हर यूनिवर्सिटी की ऑथेंटिक वेबसाइट से देते हैं, ताकि सारी चीजें आप बच्चों के सामने हो। अच्छा जी बच्चों, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं सबसे पहली चीज कि सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड इन एनईटी विद वेट, जो उनकी वेटिंग्स है उनके हिसाब से हम देख लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन से सब्जेक्ट्स इंक्लूड होते हैं। अगर मैं सबसे पहले बात करूं तो यहाँ पे जो प्री इंजीनियरिंग ग्रुप वाला है, प्री मेडिकल या आईसीएस बैकग्राउंड वाले बच्चे हैं, वो सारे के सारे आप लोग नस्ट में एडमिशन ले सकते हो किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर, लेकिन आपको उसका टेस्ट क्लियर करना पड़ता है। यानी यहाँ पे एक प्लस पॉइंट है प्री मेडिकल बैकग्राउंड के बच्चों के लिए भी। पहले क्या होता था, अब इस तरह फास्ट के अंदर भी, जीकी के अंदर भी यही होता है कि मेडिकल का बच्चा कंप्यूटिंग इंजीनियरिंग में एडमिशन नहीं ले सकता। लेकिन जहां पे यूईटी कॉमसेट्स वगैरह ऑफर करते हैं ना ये चीज, तो वहां पे नस्ट जो पाकिस्तान की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है, ये भी प्री मेडिकल के बच्चों को ये एक ऑप्शन देता है। ये गुड न्यूज है कि प्री मेडिकल बैकग्राउंड का बच्चा भी नस्ट में कंप्यूटिंग और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में एडमिशन ले सकता है। तो यहाँ पे ये कंडीशन नहीं है कि सिर्फ प्री इंजीनियरिंग और आईसीएस का बच्चा ही कंप्यूटिंग इंजीनियरिंग में जा सकता है। तो अगर आप मेडिकल बैकग्राउंड के बच्चे हैं तो आपको करना क्या, आपको एडवांस मैथ को तैयार करना है, जो कि 100 MCQs होंगे। फिजिक्स की 30% वेटेज है, इंग्लिश की 20% वेटेज है। तो जो बच्चा भी, चाहे उसका इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, मेडिकल बैकग्राउंड है, आईसीएस है, या उसने डिप्लोमा होल्डर है, वो ये वाला टेस्ट क्लियर करे ना, जिसको बोलते हैं एनईटी इंजीनियरिंग। और कंप्यूटिंग का भी यही होता है, टोटल 5 तरह के एनईटी होते हैं, ये मैं आपको बताता हूँ, जिसमें पहला ये एनईटी इंजीनियरिंग वाला है। तो जो बच्चा ये वाला टेस्ट क्लियर कर ले तो वो कंप्यूटिंग इंजीनियरिंग के अंदर एडमिशन ले सकता है। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं तो हमारे पास जो दूसरा है वो एनईटी अप्लाइड साइंसेज है, और ये किसके लिए है, प्री मेडिकल बैकग्राउंड वाले बच्चों के। अप्लाइड साइंसेज के अंदर आपको क्या कुछ मिलेगा, इसमें आपको बीएस बायोटेक्नोलॉजी मिलेगी, बीएस इन्वायरमेंटल साइंस मिलेगा, एग्रीकल्चर मिलेगा, बीएस फूड साइंस मिलेगा, और इसके अलावा बीएस बायो इन्फॉर्मेटिक्स मिलेगा, और बीएस केमिस्ट्री मिलेगा। तो याद रहे, जो एनईटी अप्लाइड साइंसेज हैं इसमें सिर्फ और सिर्फ मेडिकल का बच्चा अप्लाई कर सकता है। इसमें बायोलॉजी है, केमिस्ट्री और इंग्लिश का पोर्शन आता है। और याद रहे, एनईटी कोई भी हो तो एनईटी के अंदर टोटल नंबर ऑफ एमसीक्यूज 200 होते हैं, और उसको सॉल्व करने के लिए 180 मिनट्स है। यानी ऑलमोस्ट आपको 50 से 55 सेकंड तक मिलते हैं एक एमसीक्यू उसको सॉल्व करने के लिए। उसके बाद जो तीसरा है वो एनईटी बिजनेस स्टडीज और सोशल साइंसेज के लिए है। यानी कि नस्ट का एक स्कूल है, नस्ट का एक इंस्टीट्यूट है जिसको बोलते हैं एनबीएस, जो H12 कैंपस में सीक्स के बिल्कुल सामने है। आप लोग जानते होंगे, जो आपके अगर सीनियर भाई बहन अगर आप उधर पढ़ते होंगे ना, तो उसके बिल्कुल सामने, और दोनों ही कमाल के इंस्टीट्यूट्स हैं। एक सिक्स डिपार्टमेंट जो कंप्यूटिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वगैरह के लिए बहुत मशहूर है, और दूसरा एनबीएस जो कि बिजनेस स्टडीज और सोशल साइंसेज के लिए बहुत मशहूर है। इसमें क्वांटिटेटिव मैथ आती है जिसको बेसिक मैथ बोलते हैं, उसके 100 MCQs होते हैं, इंग्लिश के भी 100 MCQs होते हैं। और ये वैलिड कहाँ पे, यानी आप में से अगर कोई भाई बहन इसको क्लियर कर लेता है, यानी इसमें 160 170 का स्कोर निकाल लेता है, तो उसका कहाँ पे एडमिशन हो सकता है भाई।
वो बीबीए में एडमिशन ले सकता है, वो बीएस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ले सकता है, वो मैथ्स कॉम में ले सकता है, ठीक है, वो बीएस इकोनॉमिक्स में ले सकता है, वो साइकोलॉजी में ले सकता है, वो अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में, वो लॉ के अंदर, वो बीएस टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट के अंदर, और लिबरल आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज के अंदर। यानी एक टेस्ट आपने क्लियर किया और 20 डिपार्टमेंट आपको मिल जाते हैं। उसके बाद जो चौथे नंबर पे आता है वो एनईटी आर्किटेक्चर है। 2025 से नस्ट ने एक चेंजिंग ये भी की थी कि डिजाइन एप्टीट्यूड को ऐड कर दिया था। अब डिजाइन एप्टीट्यूड के आपके 100 एमसीक्यूज आते हैं, और आपके 60 एमसीक्यूज एडवांस मैथ के होते हैं, और 40 एमसीक्यूज इंग्लिश के होते हैं। याद रहे, अगर आप ये वाला टेस्ट क्लियर करते हो तो आपको नस्ट के सादा डिपार्टमेंट में एडमिशन मिल जाता है। अब नस्ट का ये डिपार्टमेंट आपको आर्किटेक्चर और आपको इंडस्ट्रियल डिजाइन के लिए एडमिशन ऑफर करता है। और इन दो डिपार्टमेंट यानी इस एक इंस्टीट्यूट के लिए अलग से टेस्ट बना दिया है नस्ट ने, और ये काफी ज्यादा डिमांडिंग होता है। उसके बाद पांचवें नंबर पे और जो आखिरी नस्ट का एक एंटिटी होता है वो नेचुरल साइंसेज के लिए। अब नेचुरल साइंसेज कौन सी हैं? मैथ है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है। तो उसमें एडमिशन के लिए आपको क्या पड़ेगा? एडवांस मैथ 100 एमसीक्यूज और इंग्लिश के 100 एमसीक्यूज। यानी कि इसका जो आप लोगों को टेस्ट पैटर्न है ना, वो एनबीएस के साथ मिलता है। लेकिन एक कंफ्यूजन ये नहीं बना लेनी कि भाई ये भी मैथ है वो भी मैथ है, ये एडवांस मैथ होगा और वो बेसिक मैथ होगा एनबीएस के लिए। तो ये आपके पास 5 तरह के नस्ट के अंदर एनईटीज होते हैं जो कि आपको डिफरेंट प्रोग्राम्स के अंदर एडमिशन देते हैं। यानी कि अगर आप तमाम बच्चे देखो ना, मैं आपको समराइज कर देता हूँ क्योंकि कंफ्यूजन आप लोगों ने अपने माइंड में किसी तरह की नहीं रखनी है मेरी वीडियो देखने के बाद। यानी एक बच्चा वो कहता है सर मैंने कंप्यूटिंग रिलेटेड डिग्री करनी है, तो आई विल से कि आप ये कंप्यूटिंग इंजीनियरिंग वाला टेस्ट दो। जो एनईटी इंजीनियरिंग है, ये कंप्यूटिंग है, उसका सेम टेस्ट पैटर्न है, ठीक है। कौन कौन दे सकता है? हर तरह का बच्चा, इंजीनियरिंग वाला, मेडिकल वाला, आईसीएस वाला, ये इसके इक्विवेलेंट ए लेवल कर रखा है। तो अगर कोई बच्चा चाहता है कि सर मैं तो वो बीएस बायोटेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेटिक्स, केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर वगैरह करना है, फूड साइंसेज करनी है, मैं मेडिकल का बच्चा हूं ना, तो मुझे ये मैथ ना पढ़ाएं, मैंने कंप्यूटिंग इंजीनियरिंग वाली साइड पे नहीं जाना है, तो मैं बायोलॉजी के रिलेटेड कोई फील्ड बताएं, तो क्यों नहीं, ये सारी की सारी फील्ड बायोलॉजी के रिलेटेड आपको नस्ट देता है। और नस्ट में एडमिशन के लिए इसका ये टेस्ट क्लियर कर लो, बायोलॉजी, केमिस्ट्री या इंग्लिश है। अगर कोई बच्चा कहता है मैंने लॉ करना है, मैंने बिजनेस स्टडीज करनी है, मैंने बीबीए करना है, तो आप ये वाला टेस्ट क्लियर करोगे, क्वांटिटेटिव है, इंग्लिश है। अगर कोई बच्चा कहता है कि मैंने आर्किटेक्चर इंजीनियर बनना है, इंडस्ट्रियल डिजाइन, तो उसके लिए आपको ये टेस्ट क्लियर करना पड़ेगा। अगर कोई बच्चा कहता है मैंने ये सिंपल बीएस मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री करनी है, तो उसके लिए ये टेस्ट आपको क्लियर करना पड़ेगा। अब इसके लिए आप तमाम बच्चे यहाँ पे देख सकते हो कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बच्चों के पास क्या था। अब हम यहाँ पे मेजरली जो चीज है उसको डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास नस्ट का स्केड्यूल क्या होगा 2027 का। अब एक चीज आपको बताता चलूं कि नस्ट का ऑलमोस्ट, आई एम यूजिंग द वर्ड ऑलमोस्ट, कि ऑलमोस्ट आपके पास ये जो स्केड्यूल है वो सेम रहता है। यानी अगर आप 2025-26 के साथ कंपेयर करो ना, तो कोई मेजरली आपको कोई इतना डिफरेंस नहीं मिलता। हाँ, इस साल 2026 में एक चीज ये हुई थी कि इस्लामाबाद में आपको पता है जो डेलीगेशन आया था, और उसकी वजह से वो थोड़ा सैनिटरी डिले हो गया था। तो ये चीज मतलब एक एक्सेप्शनल है, तो हर साल नहीं होती कि आप ये बोलो कि हर साल ही कोई NIT 3 आपका डिले हो जाएगा या ज्यादा चला जाएगा। तो 2024, 25, 26 में अगर आप बात करो ना, तो उसमें क्या होगा कि आपका ऑलमोस्ट स्केड्यूल सेम होगा। ऑलमोस्ट का मतलब है कोई 4, 5, 6 दिन ऊपर नीचे हो सकते हैं। अच्छा जी, अब कोविड के बाद से 4 राउंड हो रहे हैं, पहले वैसे नस्ट के 3 राउंड हुआ करते थे। अब चारों राउंड का स्केड्यूल देख लो। अब पहला राउंड है जो कि गोल्डन चांस होता है, जो कि दिसंबर में होता है, और ये सिर्फ इस्लामाबाद में होता है। और ये आपके पास कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। जो भी इस्लामाबाद के अंदर नस्ट होता है, नस्ट का NET होता है, वो कंप्यूटर बेस्ड होता है। यानी कि एक पेपर बेस भी होता है और एक कंप्यूटर बेस। अब पेपर बेस आपको कराची में मिलेगा, आपको ये क्वेटा वाली साइड पे, गिलगित बल्तिस्तान वाली साइड पे, तो वहां पे पेपर बेस चल रहा होता है। और इस्लामाबाद के अंदर अगर आप लोग जाओगे ना, तो वहां पे आपको कंप्यूटर बेस ही, क्योंकि वहां पे ये फैसिलिटी अवेलेबल है, तो वहां पे आपका CBNET होता है। अच्छा जी, अभी यहाँ पे स्केड्यूल देखिएगा।
जो NET 1 है, जो राउंड वन है हमारे पास, अब ये जो राउंड वन है ये कब हो रहा होता है? ये भाई दिसंबर के अंदर जाके हो रहा होता है। अच्छा, अब एक चीज मैं इसी चीज को देखो, मैं आप बच्चों के सामने इसलिए ये ऑफिशियल वेबसाइट ओपन की हुई है कि आपको एक एक चीज जो मैं बताऊं ना वो मैं ऑफिशियल वेबसाइट से बताऊं, ताकि एक एक चीज हमारे पास क्लियर हो कि ये हम वेबसाइट से ये सारी की सारी चीजों को डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा जी बच्चों, तो आज है जरा अब इसको ना जरा हम डिटेल के अंदर देख लेते हैं कि हमारे पास ये जो स्केड्यूल है, ये जो टेंटेटिव हमारे पास स्केड्यूल है, इसके अंदर क्या क्या चीजें हमारे पास इंक्लूडेड है, जरा देखिएगा बच्चों। अच्छा जी, तो यहाँ पे सबसे पहली जो चीज मुझे यहाँ पे दिख रही है वो ये है कि NET की जो सीरीज 1 है वो हमारे पास NET 1 सीरीज कब हो रही है? ये दिसंबर के अंदर हो रही है। याद रखिएगा, जो NET 1 आपके पास होता है ये बच्चों दिसंबर के अंदर हो रहा होता है। यानी कि अगर मैं बात करूं तो ये 22 नवंबर से 10 दिसंबर तक हुआ था 2026 के अंदर। और अगर मैं बात करूं 2027 में, तो 2027 में भी प्रोबेबली ये ही चांसेस हैं कि आपका ये दिसंबर के अंदर ही हो रहा होगा। तो हमें अब करना क्या है? हमारे पास ये जो सितंबर का महीना है, अक्टूबर का महीना है, नवंबर का महीना है, इन 3 महीनों को, हालांकि ये 3 महीने भी काफी नहीं होते हैं, तो लेकिन इन होना यही चाहिए था कि जैसे ही पार्ट 2 के पेपर खत्म हुए हैं आप हमारे बैच में आ जाते, आपकी तैयारी तभी से शुरू हो जाती नस्ट की। लेकिन ये फाइनल चांस है कि अगर नस्ट में सिलेक्शन लेनी है और राउंड 1 क्लियर करना है, तो राउंड 1 के लिए फाइनल स्ट्राइक है कि सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, इन 3 महीनों में अपना NET 1 क्लियर कर लीजिए। उसके बाद नवंबर के लास्ट और दिसंबर के अंदर तो आपका ये NET 1 हो रहा होता है। अच्छा जी बच्चों, अब यहाँ पे आपको प्लस पॉइंट क्या है, यानी इसको मैंने गोल्डन चांस क्यों बोला है? यानी अगर मैं आप लोगों को सिंपली ये बताऊं कि ये जो NET 1 होता है, यानी ये जो NET 1 2027 के लिए होगा, अब इसमें गोल्डन चांस क्या है, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी क्यों है, इसमें प्लस पॉइंट क्या है, इसमें गुड न्यूज क्या है, इसका क्या, इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है बच्चे पे, सारी चीजों को अगर मैं इलेबोरेट करूँ ना तो सिंपली एक वर्ड में बोलूंगा, इसके फायदे ही फायदे हैं। NET 2, 3, 4 बच्चे के ऊपर थोड़ा सा बर्डन डाल देते हैं, कैसे? मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, बर्डन तो इसी का भी पड़ेगा अगर तैयारी नहीं ढंग से करोगे। अब NET 1 के साथ ना आपको कॉलेज के अंदर कोई हैक्टिक रूटीन देखने को नहीं मिलती, तो वहां पे भी इजी है। मतलब कोई आपके प्री बोर्ड नहीं स्टार्ट हुए, कोई आप लोगों के स्टैंड अप एग्जाम नहीं स्टार्ट हुए, क्योंकि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में आपने तैयारी की है। आपके कॉलेज में जाके दिसंबर में स्टैंड अप स्टार्ट होते हैं, जनवरी फरवरी में जाके आप लोगों के होंगे, आपके मई अप्रैल के अंदर तो जाके बोर्ड एग्जाम्स हैं, उससे महीना पहले प्री बोर्ड है, दिसंबर में आपके स्टैंड अप है। तो भाई सितंबर अक्टूबर का जो महीना है, नवंबर का, ये रिलैक्स है, कॉलेज में भी कोई रूटीन टफ नहीं है। अच्छा जी, पहला ये प्लस पॉइंट हो गया। अब दूसरा ये है कि अगर मैं एंट्री टेस्ट की बात करूं बाकी टॉप नौ यूनिवर्सिटी की, तो उसमें आप अगर सिंध बेस हो, तो क्या सिंध बेस हो तो NET को टारगेट कर रहे हो? बिल्कुल करेंगे। मेहरान को टारगेट करेंगे, दाऊद को टारगेट करेंगे, और कई बच्चे फिर कायदे अवाम को टारगेट करेंगे। तो भाई इन यूनिवर्सिटीज के टेस्ट भी तब करीब नहीं है, तब आपके पास IBA भी करीब नहीं है। तो भाई इधर से भी प्लस पॉइंट है। अगर कोई पंजाब साइड पे बच्चा है तो भाई उसको UET है, UET का टेस्ट भी नहीं है अक्टूबर नवंबर के अंदर, दिसंबर के अंदर। फिर फास्ट भी नहीं है, इसके अलावा प्यास का टेस्ट भी नहीं है, इसके अलावा आपके पास कोई और टॉप 9 लेवल का जैसे जीके है उसका टेस्ट नहीं है। तो मतलब NET 1 जब आप क्लियर कर रहे हो, जब आप NET 1 को तैयार कर रहे हो, तो आपके ऊपर और कोई बर्डन नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है, कॉलेज की तरफ से नहीं है, आपका किसी और एंट्री टेस्ट की तरफ से नहीं है। आप रिलैक्स होके विद 100% पीस ऑफ माइंड आप अपना NET तैयार करते हो। और कई बच्चे, यानी जो बच्चा 174 लेके बैठा हुआ है महाद असलम, मेरा इसके साथ इंटरव्यू हुआ, तो मैं जाके इस बच्चे को मिल के इसके साथ इंटरव्यू किया हुआ है, तो मैंने भी पूछा, तो इस बच्चे ने भी NET 1 क्लियर कर लिया हुआ था, 160 का स्कोर निकाल लिया हुआ था। हमेशा जो टॉपर बच्चा है ना, अगर आप उसकी पूरी स्टडी करोगे ना तो आपको ये पता चलेगा उसने NET 1 के अंदर ही टॉप 9 लेवल का स्कोर निकाला होता है, यानी वो 170 160 प्लस में NET 1 में पहुंचा होता है। क्यों भाई? यहाँ पे टाइम ही बहुत ज्यादा है, यहाँ पे सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में आप 3 महीनों को अच्छे से यूटिलाइज कर लेते हो। अब बच्चा मिस्टेक पता है क्या करता है? वो चूज करता है
NET 2, NET 3, NET 4। अब देखो, करने को तो ये आप कर सकते हो और करना भी चाहिए। यानी महाद असलम ने पहले NET में 160 का स्कोर किया, NET 2 में जाके 174, लेकिन अब उसी बच्चे का ये कहना है कि अगर मैं NET 2 देता तो मेरे 174 पहली दफा ना आते। तो भाई देयर इज अ नीड कि आप इस चीज को समझो कि नस्ट का राउंड वन कितना इंपॉर्टेंट है। नस्ट के राउंड वन में सबसे प्लस पॉइंट तो ये है कि साथ और कोई बर्डन नहीं है। दूसरा प्लस पॉइंट ये है, आप तैयारी 100% कर लेते हो। अब यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली आपको कोई और इदारा तो ये चीज ऑफर नहीं कर रहा। पास एजुकेशन हम ये ऑफर कर रहा है कि आपको राउंड वन से पहले ही पूरा सिलेबस कवर करवाएंगे। अब महाद असलम ने भी ये चीज बताई कि भाई मैंने राउंड वन पहले क्लियर किया है और उसमें मेरा 160 है, फिर राउंड टू में 170 प्लस का स्कोर ले लिया है और पूरे पाकिस्तान में ऑल ओवर टॉपर बच्चा है, पास एजुकेशन सिस्टम का स्टूडेंट है। तो थिंग इज कि आपको ये चीज समझने की जरूरत है। अब आप राउंड 2, 3, 4 की तरफ जाते हो तो देख लो अब उसके क्या आप लोगों को इम्पैक्ट पड़ते हैं, आपके ऊपर क्या बर्डन पड़ता है, वो जरा देखिएगा पहले नंबर पे। और ये चीज आप बच्चे भी उतना ही समझते हो जितनी ये चीज मैं समझता हूँ कि जब राउंड टू दोगे, यानी एक बच्चा वो NET 2 को करता है टारगेट। अब ये मैं नहीं कह रहा, ये नस्ट की वेबसाइट कह रही है, ये नस्ट खुद कह रहा है कि भाई राउंड टू आपका 31 जनवरी से 15 फरवरी तक इस्लामाबाद में होगा, 25-26 मार्च को क्वेटा में होगा। सही है। आप 15 फरवरी की डे ले लीजिए, मिड ऑफ फरवरी की बात कर लीजिए, आप फेब के महीने की बात कर रहे हो कि फेब के महीने में आपका NET 2 होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, NET 2 में तो जब फेब के महीने में वो हो रहा है तो NET 2 तो फेब के महीने में हो रहा है, तो फेब के बाद कौन सा महीना आता है? मार्च का। और मार्च के अंदर सिंध बेस हो, NET मेहरान की टेंशन पड़ गई, IBA की टेंशन पड़ गई। पंजाब बेस हो तो मार्च में तो यूईटी बहुत बड़ा टेस्ट होता है, यूईटी कैट का। साथ में क्लास का राउंड वन आ जाता है, साथ में आप लोगों के पास प्री बोर्ड स्टार्ट हो जाते हैं। अगर आप तमाम बच्चे देखो तो कॉलेज में भी रूटीन आपको टफ देखने को मिलेगी, आपको और एंट्री टेस्ट भी साथ आ जाएंगे, आपको बाकी भी एंट्री टेस्ट को तैयार करना पड़ जाएगा। तो फिर सिर्फ NET 2 तैयार नहीं करोगे, फिर आपके फोकस पांच छह और चीजों पे भी आ जाएंगे, जिसकी वजह से बेहतरीन परफॉर्मेंस बच्चा नहीं दे पाता। तो इसलिए NET 1 को ही हमने क्लियर कर लेना है। और NET 2 भी, 3 भी, 4 भी दे चारों सकते हैं, लेकिन NET 1 दे के 2 देंगे तो सिंपल सी बात है कि स्कोर आपका 170 प्लस में जाएगा। अब NET 3 कब हो रहा होता है? ये आप तमाम बच्चों के पास अप्रैल और मई के महीने में है। अब नॉर्मली ये बच्चे स्किप कर देते हैं NET 3 क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स हो रहे होते हैं। जो इम्प्रूवर रिपीटर बच्चे होते हैं मोस्टली यहाँ पे 80-70% वही बच्चे जा रहा होता है, जो इम्प्रूवर होते हैं, रिपीटर होते हैं, जो गैप ईयर पे होते हैं। अब जो 30% है जो बच्चे जिन्हें बोर्ड के एग्जाम देने हैं, वो इन चीजों को मैनेज कर रहे होते हैं। तो NET 3 में भी बर्डन पड़ गया। NET 4 में क्या है, ये आपका जून और जुलाई के महीने में हो रहा है और तब बहुत बड़ा टेस्ट फास्ट का आ जाता है, तब आपके प्रैक्टिकल्स भी हैं, साथ में जीके का टेस्ट भी आ जाता है, साथ में आपके पास NED का फाइनल राउंड आ गया, मेहरान का फाइनल राउंड आपके पास आ गया, IBA का फाइनल राउंड आ गया, आपके पास यहाँ पे यूईटी का ई कैट आ गया। तो इन सब के फाइनल फाइनल राउंड है, तो वहां पे तो बच्चा तैयारी नहीं कर पाता। तो NET 1 को अगर आप देते हो तो आपकी बेस बन जाएगी, आपको नस्ट के अंदर पता चल जाएगा किस किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। आपको नस्ट जब हमारे पास तैयारी करके जाओगे तो 160 प्लस राउंड वन में ही आ गए, यहाँ पे आपकी सिलेक्शन कंफर्म हुई पड़ी है। अब हमारे बैच में आने की ब्यूटी क्या है, यानी हमारे बैच में वो प्लस पॉइंट क्या मिलता है, जो हमने ये इतने ज्यादा टीचर्स की एक टीम बना रखी है, हमारे पास ये जो अल्हम्दुलिल्लाह हर सब्जेक्ट के जो एक्सपर्ट लोग मौजूद हैं, तो इनके पास पढ़ने का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है भाई? सबसे बड़ा फायदा तो ये मिलता है कि आपका राउंड वन ही क्लियर हो जाता है। यानी हमारी जो तैयारी होती है ना, वो बिल्कुल नस्ट पैटर्न पे होते हैं, नस्ट के रेलिवेंट होती हैं, हमारे लेक्चर्स अपडेट होते हैं। अब जैसे न्यू सिलेबस आ गया, अब इस न्यू सिलेबस के मुताबिक आप लोगों के लेक्चर्स होंगे। अब न्यू सिलेबस के मुताबिक लेक्चर्स होंगे और हमारा सारा मटेरियल, चाहे वो प्रैक्टिस जोन हो, चाहे वो लेक्चर नोट्स हो, वो FLP हो, वो मॉक टेस्ट हो, वो चैप्टर वाइज वर्कशीट हो या टॉपिक वाइज वर्कशीट हो, वो चैप्टर वाइज टेस्ट हो या वो आप लोगों के टॉपिक वाइज टेस्ट हो, तो वो सारे के सारे नस्ट के रेलिवेंट है। और इस चीज का सबसे बड़ा सबूत क्या है? ये इतने ज्यादा हजारों की तादाद में जो बच्चा नस्ट में सिलेक्शन ले रहा है, पास एजुकेशन सिस्टम प्लेटफॉर्म से ले रहा है, यानी कि आप ये तमाम रिजल्ट देख सकते हो, ये इस बात का बहुत बड़ा सबूत है कि हमारी तैयारी कितनी रेलिवेंट है। और एक आधी कोई पोजीशन नहीं, कोई 170 प्लस में जाते हैं। हमारे तो बच्चों ने लाइन लगा रखी है, 2026 ये वाला साल
जिसका अभी ये अगस्त का महीना चल रहा है, इस 2026 के साल के अंदर, ये जो अगस्त का महीना भी चल रहा है, अभी ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये कोई पुरानी बात नहीं है, अभी इस साल की बात बता रहा हूँ। 2026 के अंदर पूरे राउंड में जिस बच्चे ने टॉप किया ना, वो पास एजुकेशन सिस्टम का स्टूडेंट है। इसके रिव्यूज मौजूद हैं, यहाँ पे मैं आपको ये चीज भी दिखा देता हूँ। आप तमाम बच्चों ने करना क्या है, आपने यूट्यूब के ऊपर टाइप करना है नस्ट टॉपर बाई पास एजुकेशन सिस्टम। तो आप बच्चों को क्या मिलेगा, सबसे पहले रिव्यूज ही आपको ये महद असलम के मिलेंगे। तो ये जरा इस बच्चे की बातें तो सुने कि ये बच्चा क्या कह रहा है। इस बच्चे ने टॉप किया हुआ है नस 2026 में, ना सिर्फ टॉप किया हुआ है 174 का स्कोर निकाल के, बल्कि पहली मेरिट पोजीशन भी ली है। उसके बाद यहाँ पे ये डिटेल इंटरव्यू इस बच्चे के साथ मेरा मौजूद है, जरूर सुनेगा, आपको पता चलेगा पास एजुकेशन सिस्टम की रेलिवेंसी का। उसके बाद यहाँ पे ये इस बच्चे ने, मोहम्मद अब्दुल्ला खान, ये ए लेवल बैकग्राउंड का बच्चा, इसकी पहली मेरिट पोजीशन आई हुई थी आर्किटेक्चर के अंदर। माज असलम की इंजीनियरिंग कंप्यूटिंग में पहली मेरिट पोजीशन आई हुई है। फिर ये वो मोहम्मद तलहा स्टूडेंट है, इसके साथ ये मेरी जूम के ऊपर पॉडकास्ट मौजूद है, इसको जरूर सुनिएगा। इस बच्चे ने 179 का स्कोर निकाला हुआ है। इसके अलावा ये आप नीचे अगर आओगे, स्क्रॉल डाउन करोगे, तो ये सारे के सारे आपको जितने भी नस्ट के टॉपर बच्चे हैं, वो पास एजुकेशन सिस्टम के स्टूडेंट नजर आएंगे। तो हमने भाई एक एक बच्चे जो हमारा टॉप करता है ना, हम उनके साथ इंटरव्यू कंडक्ट करके डालते हैं, ताकि वो यूट्यूब के ऊपर वो सारे के सारे बच्चे भी देख सको, ताकि एक ऑथेंटिक चीज आप तमाम बच्चों के सामने हो कि ये रिजल्ट आया है, और पूरे के पूरे ये सारे वेरीफाइड, और इनको पूरा पाकिस्तान जानता है कि किन किन बच्चों ने टॉप किया हुआ है। ये 2025 का टॉपर, ये 2026 का इस साल का टॉपर। और अगर मैं आपको पास एजुकेशन सिस्टम की लेगेसी बताऊं, तो ये आपको 2025 का टॉपर नजर आ रहा है, ये आपको 2024 का, ये 2024 का, ये 2023 के टॉपर नजर आ रहे हैं। और ये मोहम्मद हमजा काशिफ, ये मुल्तान बोर्ड से था, और ये बच्चा मुल्तान बोर्ड का भी टॉपर था। हमारे पास जितने भी पंजाब साइड पे हो, सिंध साइड पे हो, जो बोर्ड के टॉपर बच्चे होते हैं, वो चूज कर रहे होते हैं। क्योंकि जब एक बच्चा हमारे लेक्चर देखता है यूट्यूब पे, हमारी एंड गेम लेक्चर्स हैं, फिर जब वो बैच में आता है ना, तो वो जरूर दूसरों को बताता है। और यही वजह है कि आज हमारे बैच में एनरोल होने वाला एक एक स्टूडेंट आगे 10-10 बच्चों को कह रहा होता है कि ये जी इनका बैच ज्वाइन करना है, अगर बैच ज्वाइन करोगे तो इतने फायदे आपको मिलेंगे, सिलेक्शन हो जाएगी। जो सीनियर्स हैं आप लोगों के, वो रिकमेंड कर रहे होते हैं। यानी कि अभी कल की बात है, एक सीनियर जो बच्चा अभी नस्ट के फाइनल के अंदर है, फाइनल सेमेस्टर में, उस बच्चे ने 5 बच्चों को आगे रिकमेंड किए आए हुए थे। तो भाई ये क्या वजह है, ये वजह होता है कि जब बच्चे ये इस लेवल का स्कोर लेके जाते हैं ना, हमारे पास पढ़ के जाते हैं, उनको एक क्लियर आइडिया हो जाता है कि मार्केट में उनको ये चीज नहीं मिल रही, उनको रेलिवेंट स्टडीज ही नहीं मिल रही, उनको लेंथी लेंथी लेक्चर या इररेलेवेंट स्टफ मिल रहा है। एवं फजूल में इतनी ज्यादा वर्कशीट्स पकड़ा दो, टेस्ट पकड़ा दो, रेलिवेंट ही नहीं है। हमारी ब्यूटी बैच की जो सबसे ज्यादा आपको मैं बताऊं, तो वो रेलिवेंसी है कि भाई रेलिवेंट डाटा हम आपको प्रोवाइड करते हैं। हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग देते हैं। भाई यही वजह है ना कि इस लेवल के रिजल्ट आ रहे हैं। इस लेवल का आपको पूरे पाकिस्तान में कहीं पर रिजल्ट नहीं दिखेगा जो पास एजुकेशन सिस्टम का है। ये इसे कहते हैं टॉप लेगेसी, जो 2023 में टॉप किया, 24 में, 25 में, 26 में। तो ये ओवर, और ये बाई चांस रिजल्ट नहीं है, कोई एक आधी पोजीशन, एक आधे स्टूडेंट, उसी का नस्ट में, उसी का फास्ट में, उसी का जीके के, ऐसा नहीं है मजाक। भाई हमारे हर बच्चे ने हर यूनिवर्सिटी के अंदर टॉप कर रखा है। अच्छा जी, तो ये हमारे पास सारे का सारा नस्ट के स्केड्यूल था, जो कि 2027 का पॉसिबल स्केड्यूल हो सकता है। अब अगर हम बात करें नस्ट के अंदर मजीद चीजों की, तो देखिएगा स्केड्यूल तो हमने डिस्कस कर लिया। अब इसके अंदर आपको ये मैं बता दूं, सीबीएनईटी होता है कंप्यूटर बेस्ड जो नस्ट है, ठीक है, और ये इस्लामाबाद और क्वेटा में होता है, ठीक है, इस्लामाबाद के साथ साथ क्वेटा के अंदर भी होता है। और जो पेपर बेस है, ये जीबी के अंदर, गिलगित बल्तिस्तान और कराची के अंदर, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आप एसीटी और एसएटी टेस्ट को भी आप दे के एडमिशन ले सकते हो, उसके लिए इसका अलग स्केड्यूल होता है, ठीक है। इसमें एक आधी रिस्ट्रिक्शन होती है प्रोग्राम्स को लेके, बाकी एनईटी अगर देते हो तो आप सारे के सारे प्रोग्राम्स में एलिजिबल होते हो। अच्छा जी बच्चों, उसके बाद हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि फी क्या होगी। भाई नस्ट का टेस्ट अगर आपने देना है, एक राउंड देना है, तो उसके लिए अगर आप पाकिस्तानी हो या डुअल नेशनैलिटी है, तो आपको 5,000 रुपया देना पड़ेगा, ये यूएसडी 40 देने पड़ेंगे, डॉलर। और अगर फॉरेन हो यानी नॉन पाकिस्तानी हो, तो 10,000 आपकी फी होगी पाकिस्तानी रुपीज में, पीकेआर में, और ये यूएसडी डॉलर यानी कितने हैं, ये आपके पास 80 बनेंगे। अगर एसीटी और एसएटी कैंडिडेट्स हैं, तो उनकी भी 5,000 है, इंटरनेशनल की 10,000 है। यानी सिंपल बताऊं, अगर किसी
बच्चे ने NET 1 देना है तो 5,000 रुपया देना, अगर पाकिस्तानी हो। कई बच्चे होते हैं डुअल नेशनैलिटी है तो उनकी 5,000 है। अगर आप फॉरेन नेशनल हो, किसी और कंट्री के नेशनल हो, तो आपको 10,000 देना पड़ेगी। तो ये NET में अप्लाई की फी है, जो आप जाके टेस्ट दोगे तो आपको अकोमोडेशन देंगे, उधर कंप्यूटर और वो सारा चीज़ है। अच्छा जी, अगर दूसरा राउंड देना उसका अलग आपको पे करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे हम देख लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या प्रोग्राम्स आपको ऑफर किए जाते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, अगर मैं आप तमाम बच्चों को बताऊं कि अच्छा, एक और चीज ये भी देख लो कि हमारे पास जो प्रोग्राम्स आपको ऑफर किए जाते हैं ना, वो कंप्यूटिंग प्रोग्राम्स भी हैं, इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स भी हैं, टेक्नोलॉजी के रिलेटेड भी हैं, एनवायरमेंटल साइंसेज, आर्किटेक्चर, ये सारी चीजें मैं आपको ऑलरेडी भी बता चुका था। ACT स्कोर ऑफ मैथ, इंग्लिश और जो रीडिंग है ना, मिनिमम स्कोर, वो हमारे पास सब्जेक्ट 25 के लिए, वो कैंडिडेट्स टेकिंग ACT ऑफ अप्रैल 2025 ऑनवर्ड, ये उन्होंने स्कोर और वो तमाम चीजें भी मेंशन की है, इसको भी जरूर देख लीजिएगा। ओके। उसके बाद यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करो तो आपकी 60% होनी चाहिए एटलीस्ट आपके इंटर के अंदर, और आपके सब्जेक्ट्स भी ये साइंसेस के अंदर होने चाहिए। उसके बाद यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं कि आप तमाम बच्चे अगर NET बेस पे करते हो तो आपके सब ये टेक क्या मतलब कि सारे प्रोग्राम्स में आप जा सकते हो। अब यहाँ पे ACT वाला जो पाकिस्तानी नेशनल स्टडी इन पाकिस्तान स्कीम स्टडीज, ये नहीं है। बाकी ये चीज भी मैं, मेरी कोशिश है मैं आपको इस वीडियो के अंदर तमाम के तमाम डिटेल्स दे दूं जो कि आपके लिए जानना जरूरी है। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया, मिनिमम 60% एग्रीगेट आपका मैट्रिक में और इंटर दोनों में होना चाहिए। और उसके बाद आपने चाहे FA की या FSC की हुई है या आपने इंटर पढ़ा हुआ है, तो उसके मुताबिक आपकी परसेंटेज 60% होनी चाहिए, या IBCC से आपकी जो इक्विवेलेंसी है वो 60% होनी चाहिए। और उसके अलावा आपके सब्जेक्ट्स ये होने चाहिए, यानी प्री मेडिकल बायोलॉजी पढ़ा हो, ठीक है। और उसके बाद A लेवल के बैकग्राउंड के बच्चे ने भी मैथ, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री वगैरह पढ़ा हो, तो ये सारी की सारी चीजें आपके पास आ जाती हैं। उसके बाद यहाँ पे प्रोग्राम्स की बात करूं तो अगर इंजीनियरिंग में जाना है तो इंजीनियरिंग में जाने के लिए आपका ये कॉम्बिनेशन होना चाहिए, ठीक है। या मेडिकल है या मेडिकल विद एडिशनल मैथ है। अगर कंप्यूटर साइंस, डाटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, BS बायोइन्फॉर्मेटिक्स में जाना है तो फिर आपका ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, यानी वही FSC प्री इंजीनियरिंग और प्री मेडिकल होना चाहिए। अकेडमिक क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड की बात करें तो वही आपके पास प्री इंजीनियरिंग ग्रुप वाला बच्चा ये इन प्रोग्राम्स में जा सकता है, मेडिकल का बच्चा इन प्रोग्राम्स में जा सकता है, और प्री मेडिकल बैकग्राउंड का बच्चा देखो इंजीनियरिंग में भी लिख रखा है, कंप्यूटिंग में भी लिख रखा है, तो मतलब आप उसका टेस्ट दो, आप इधर जा सकते हो। और अगर आपने A लेवल कर रखा है तो आप भी इन तमाम फील्ड में जा सकते हो। तो ये सारे के सारे नस्ट के प्रोग्राम्स हैं, लॉ का हो, BS टूरिज्म हॉस्पिटैलिटी हो, कंप्यूटिंग इंजीनियरिंग के BBA के हो, BS मैथ केमिस्ट्री हो, तो ये सारे हैं। उसके बाद मेरिट सिलेक्शन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो भाई जनरल मेरिट जनरेशन की अगर मैं बात करूं तो नस्ट खुद कहता है कि 75% नस्ट कैंडिडेट्स की वेटेज है कि नस्ट में सिलेक्शन लेनी है। तो नस्ट खुद कह रहा है कि भाई अगर आपने यूनिवर्सिटी में इधर मेरी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने आ रहे हो तो आप 75% मेरे टेस्ट का मैं काउंट करूंगा, ये नस्ट खुद कह रहा है। और 75% के लिए आप 1-2 महीने निकालते हो। अब ये 25%, जैसे मैंने आपको बताया था मैट्रिक 10% है, इंटर 15% है, इस 25% के लिए आपने 4 साल लगाए हुए हैं। OA लेवल किया हुआ है आपने, आपने मैट्रिक पढ़ा है या इंटर पार्ट 1-2 की है, तो 25% इनका टोटल बनता है और उसके लिए 4 साल लगाए हैं। और जो 75% काउंट हो रहा है इसके लिए कि आप 4 महीने भी नहीं निकाल सकते, तो भाई होना ऐसे चाहिए, पार्ट 2 के साथ साथ इस एंट्री टेस्ट की तैयारी करके रखो, फिर जाके नेक्स्ट में सिलेक्शन होगा। कंपटीशन बहुत टफ है, ऐसे आसानी से आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता, तैयारी आपको रेलिवेंट करना पड़ेगी। और तैयारी करनी है तो एक ही इदारा आपके पास है जो आपको रेलिवेंट पढ़ाता है, वो पास एजुकेशन सिस्टम है। इसके एक टॉप लेगेसी भाई ये रिजल्ट है, आपको इस लेवल का रिजल्ट नहीं दिखेगा, यानी आप इस लेवल का रिजल्ट दिखाओ कि जहां पे इतने ज्यादा बच्चे टॉपर्स हैं। यानी टॉपर्स ही सिर्फ नहीं, नीचे भी लाइन लगी हुई है। नॉर्मली पता है क्या होता है, एक आधे बच्चे को ना एडवर्टाइज किया जाता है कि एक आधे बच्चे की ये पहली पोजीशन है, ये दूसरी पोजीशन है, और होते भी कोई बहुत किसी दूसरे इदारे के उठा के लगा रहे होते हैं। या होते भी क्या है, कहीं पे NBS के अंदर आप देखो भाई उधर लेना आसान है नंबर, आपको कंप्यूटिंग इंजीनियरिंग में 170, अब ये मोहम्मद तला है ना, इसके NET कंप्यूटिंग इंजीनियरिंग में 179 है। इस बच्चे के साथ मेरा पॉडकास्ट मौजूद है, अभी यूट्यूब पे दिखाई है, जाके सुनो इसकी बातें। फिर 174 माहद असलम, इस बच्चे के भी NET कंप्यूटिंग इंजीनियरिंग में है। फिर ये हाशिम खान जदून 171, इस बच्चे का भी NET कंप्यूटिंग इंजीनियरिंग के अंदर है। तो भाई ये NBS में तो हर दूसरा बच्चा 170 ले लेता है। मेन बात है कंप्यूटिंग इंजीनियरिंग में लेना पहली मेरिट पोजीशन, और 170 170 प्लस या 175 प्लस, तो
ये पास एजुकेशन सिस्टम के पास एजाज है। 2023, 24, 25, 26 के टॉपर्स हैं। तो अगर आप भी 2027 में इस लेवल का स्कोर लेके आना चाहते हो तो आप लोग अभी हमारे बैच का हिस्सा बनिएगा। अच्छा, अब हमारे बैच में आना जरूरी क्यों है वो तो आपको पता चल गया, इस लेवल का आपने स्कोर लेके आना है। अब दूसरी बात, ये सवाल यहाँ पे बनता है कि भाई हम ऐसे कौन से फीचर्स दे रहे होते हैं, यानी ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसकी वजह से बच्चा इस लेवल का स्कोर करता है, जरा वो सुनिएगा। पहले तो हमारे बैच में आना क्यों जरूरी है, हमारा टॉप नॉच रिजल्ट है। और रिजल्ट सारी चीजें खुद ही बोलता है, क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं ना, आपको सारी चीजों का पता चल जाता है कि इस इदारे के इतने रिजल्ट है ना, कोई एक आधी भी पोजीशन नहीं है, ठीक है, कहीं पे कोई एक आधी पोजीशन हो उस तरह की चीजों में नहीं आना, देखना भाई प्रॉपर एक रिजल्ट वो पास एजुकेशन सिस्टम के पास है। लोग आपको नॉर्मली प्रीवियस रिजल्ट दिखा रहे होंगे कहीं पे या किसी दूसरे इदारे के दिखा रहे होते हैं। अब जैसे मोहम्मद आलियान इंजीनियरिंग में, उस बच्चे ने यूईटी कैट में पहली पोजीशन ली, अब कई इदारे वाले आपको लगाते नजर आएंगे। हमारे बच्चे ने टॉप किया, लोग चोरी कर लेंगे रिजल्ट, अपने इदारे पे लगा देते हैं। तो भाई हमारे अल्हम्दुलिल्लाह अपने ये जो बच्चे होते हैं बैच के स्टूडेंट होते हैं, तभी हम इनके साथ पॉडकास्ट भी करते हैं, इनके साथ इंटरव्यू भी करते हैं, और फिर हम उसको अपलोड करते हैं ताकि बाकी बच्चे भी देखें। तो भाई हमारे बैच में आना जरूरी क्यों है, टॉप 9 लेवल का रिजल्ट है। अब दूसरी चीज, हमारी डेली बेसिस पे लाइव क्लासेस होती है। नॉर्मली आपको पता है क्या होगा, एक तो आपको यूट्यूब के ऊपर क्लासेस लोगों की मिलेंगी, यूट्यूब पे क्लासेस जो आगे शेयर होती हैं। भाई हमारे बैच में जो बच्चा आ रहा होता है ना, अब उसके अपना वो पे करके आ रहा है, अब उसके लेक्चर आगे नहीं शेयर होते हैं कि यूट्यूब पे, जहाँ पे वो कोई सारे ही देख सकते हैं। तो पहले तो ये बात है, हमारे ये यूट्यूब पे लेक्चर्स नहीं होंगे, हमारे डेली बेसिस पे होंगे। आपको 6 से 7 दिन आपको मैथ पढ़ने को मिलेगी, यानी हमारे हफ्ते में 7 दिन है तो सातों दिन आपको मैथ पढ़ाई जाती है। यानी देखो ना, नस्ट में मैथ के 100 MCQ है। अब ऐसा नहीं है कोई 3-4 दिन आपको सिर्फ मैथ की क्लास मिलेगी या 2-3 दिन मिलेगी, आपको 7 दिन, 7 days a week, यानी कि थ्रू आउट वीक आपको मैथ की क्लास मिल रही है। फिजिक्स आपको पूरा वीक मिल रही है, आपको केमिस्ट्री मिल रही है, कंप्यूटर साइंस मिल रही है। यानी जो बच्चे हमारे पास यूईटी कैट प्यास वगैरह की तैयारी के लिए आते हैं ना, वहाँ पे कंप्यूटर साइंस भी आती है, और केमिस्ट्री तो नस्ट के टेस्ट में भी आती है अप्लाइड साइंसेज के अंदर। तो हमारे ये डेली बेसिस पे लाइव क्लासेस हैं, और ये जो डेली बेसिस पे लाइव क्लासेस लेने वाले टीचर्स हैं ना, ये हर सब्जेक्ट के अलग अलग एक्सपर्ट है। अब देखो, एक्सपर्ट सिर्फ ये नहीं है, यहाँ पे मैं इन तमाम टीचर्स, ये जो आपको टीचर्स नजर आ रहे हैं, इन तमाम टीचर्स के आगे इनके मैं एक्सपीरियंस को मेंशन करूँ ना, तो इतनी आपकी एज नहीं होगी जितना इनको पढ़ाने का तजुर्बा हुआ पड़ा है। इनको 35-35 साल, 30-30 साल का है। लेकिन भाई आपको उस चीज से क्या गर्ज होगी कि एक टीचर का मैं 30 साल का लिखूं। आपको तब उस चीज से ज्यादा गर्ज होनी चाहिए जब इन टीचर्स के पास पढ़ के बच्चों ने टॉप भी किया हुआ है। अब नॉर्मली पता है क्या है, लंबे चौड़े इंट्रोडक्शन तो डाल दिए जाते हैं कि ये वो इतने साल पढ़ा रहा है, ये इतने साल, तो भाई और नहीं, ये रिजल्ट देखो तो रिजल्ट आए नहीं होते, रिजल्ट देखो तो दूसरे इदारे वालों को उठा के लगा रहे होते हैं। तो भाई हमारे ये जो एक्सपर्ट टीचर है ना, ये रियलिटी में एक्सपर्ट है। इनसे पढ़ के बच्चों ने ये साबित किया है कि ये टीचर एक्सपर्ट है। इनसे पढ़ के बच्चों ने नस्ल में टॉप किया है, यूईटी में पहली पोजीशंस ली हैं। तो मैं आपको ये सारे रिजल्ट भी बाकी दिखाता हूँ। तो ये वो एक्सपर्ट है जो हर सब्जेक्ट के आपको अलग अलग पढ़ाएंगे। फिर हमारा प्रैक्टिस जोन है, यानी और ये जो प्रैक्टिस जोन है इसकी सबसे बड़ी ब्यूटी ये है कि ये आपको रेलिवेंट मिलेगा। अब ऐसा नहीं कि आपको अंधाधुंध कोई वर्कशीट टेस्ट मिलेंगे, बच्चे को नहीं पता कि इसमें से मैंने नस्ट तैयार करना है तो नस्ट के रेलिवेंट क्या है, यूईटी के रेलिवेंट क्या है। तो हमारे बैच की ब्यूटी ये होगी कि इसमें आपको जो प्रैक्टिस जोन मिलेगा वो नस्ट के रेलिवेंट मिलेगा, वो आपको यूईटी के रेलिवेंट मिलेगा, यानी वो कि आपको सेग्रीगेटेड मिलेगा। नस्ट का अलग आपको मिलेगा, यानी जो आपको चैप्टर वाइज टेस्ट वर्कशीट मिल रही है, मॉक टेस्ट मिल रहे हैं, एफएलपी मिल रही है, बुकलेट मिल रही है, वो सारी चीजें नस्ट के रेलिवेंट है। अगर कोई बच्चा ई कैट तैयार करने आता है ना, अब उसको ई कैट का अलग मटेरियल मिलेगा, यानी ई कैट की बुकलेट अलग मिलेगी, उसके मॉक टेस्ट अलग मिलेंगे, एफएलपी अलग मिलेंगे। तो ऐसा तो नहीं कि अब 1 2 3 आपको वर्कशीट्स मिले, 4 वर्कशीट्स मिले, उसी में नस्ट, उसी में प्यास, उसी में जीकी, तो भाई ऐसे तैयारी नहीं हो सकती। ऐसे फिर यही है, नस्ट में 120 100, जो बच्चा बिना पढ़े इंटर की किताबें पढ़ के जाता हो जाता है। लेकिन असल जो आपका मेरिट डिसाइडिंग होता है वो स्टार्ट ही इधर से होता है कि 120 से लेके 170 के बीच में आपने स्कोर लेके आना है। 120 अबव यानी 150 160। अब इस साल जितने पास एजुकेशन सिस्टम के बच्चों ने 150 प्लस स्कोर निकाले हैं, मेरिट तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा गया होगा और गया इस दफा। तो भाई नस्ट में कंपटीशन हर राउंड में बढ़ता है, हर साल बढ़ता है। तो नस्ट में एडमिशन लेना कोई इतना आसान नहीं, और नस्ट के टेस्ट को क्लियर करना कोई इतना आसान नहीं है। तो आपको एक कोई जनरल सी वर्कशीट नहीं चाहिए, आपको रेलिवेंट वर्कशीट चाहिए, आपको रेलिवेंट टेस्ट चाहिए जो कि
पूरे के पूरे आपको पास एजुकेशन सिस्टम प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे, और इसमें आपको PYQs में मिलेंगे। यानी जब से नस्ट कैनिटी स्टार्ट हुए हैं ना, ये 2000 तक के, और उसके बाद 2000 से लेके 2026 तक जितने भी नस्ट के पास्ट ईयर के क्वेश्चंस हैं, वो आपको PDF फॉर्मेट पे और वीडियो सोल्यूशन में भी आपको प्रोवाइडेड होंगे। इसके अलावा एक बच्चे को ये कंफ्यूजन होती है कि अगर मैं क्लास ले रहा हूं तो मुझे नोट्स खुद से बनाने चाहिए, तो हम अपने बच्चों को डिजिटल नोट्स खुद प्रोवाइड कर रहे होते हैं। फिर टीचर के जो हैंड रिटन नोट्स होते हैं वो भी आपको मिल रहे होते हैं। तो ये सारे के सारे नोट्स हम अपने बच्चों को प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा हमारे डाउट सेशन होते हैं, यानी अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो आपको एक तो हम ये फीचर देते हैं ना कि जो डेली बेसिस पे लाइव क्लासेस हैं, अगर किसी वजह से आप डेली बेसिस की लाइव क्लास को नहीं ले सके तो आपको फौरन से आपको उसकी रिकॉर्डिंग भी मिल जाती है। लेकिन दूसरा एक ये भी फीचर है कि अगर आपका कोई डाउट रह गया जो आप टीचर से पूछना चाहते हो, तो वो डाउट सेशन होगा, उसमें आप पूछ सकते हो। फिर हमारी एक टीम है जो एडमिशन गाइडलाइन आप लोगों को देगी। यानी कि अगर आप, ये बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होता है कि किस यूनिवर्सिटी का टेस्ट करीब आ गया, कैसे अप्लाई करना है, एप्लीकेशंस क्या होंगे, प्रोसीजर कौन कौन से प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली कई चीजें बच्चे को खुद नहीं पता चल पाती वेबसाइट विजिट करने के बाद भी, तो हम वो आसान अल्फाज में अपने बच्चों को समझा रहे होते हैं, बता रहे होते हैं, और बैच वाले बच्चों को वो साथ साथ चीजें हम गाइड कर रहे होते हैं कि इस तरह करना है। अब कई बच्चों को डोमिसाइल का इशू बना था, इस तरह की बेशुमार चीजें होती हैं जो हम पहले इस साल के शुरू में अपने बच्चों को बता देते हैं। अब कई बच्चों का एडमिशन रुका पड़ा है यूईटी के अंदर, कई बच्चों का एडमिशन रुक जाते हैं, डोमिसाइल नहीं है, वो डॉक्यूमेंट पूरी नहीं है, तो वो सारी की सारी जो गाइडलाइन है वो हम अपने बच्चों को दे रहे होते हैं। फिर हम आपको रेलिवेंट पढ़ा रहे होते हैं। तो और इन सारे के सारे जो फीचर्स की फी होती है वो जस्ट 7000 होती है। रिमेंबर दिस थिंग कि ये 7000 आपकी 12 महीनों की फी है, यानी कि पूरे साल की फी होगी फॉर कंप्लीट योर एकेडमिक ईयर 2027। यानी कि आपकी ये 1 से 2 3 महीनों की फीस नहीं है। अब देखो यहाँ पे एक चीज समझने की जरूरत है कि 7000 आपने वन टाइम पे किया, इसी 7000 में आपको डेली बेसिस पे लाइव क्लासेस मिल रही हैं, इसी 7000 में जो डेली की लाइव क्लासेस हैं उसकी रिकॉर्डिंग मिल रही है, इसी 7000 में पूरे का पूरा रिकॉर्डेड सेशन मिल रहा है। यानी वो बच्चे जो चाहते हैं कि सर हम 2 हफ्तों में पूरा सिलेबस खत्म कर लें, सर वो मैं दोपहर में फ्री हूँ, मैं शाम में फ्री हूँ, मैंने जॉब भी करनी है, तो उन बच्चों के लिए ये बहुत काम की चीज है कि आप अपने वे से पूरी स्टडी करो। और ये रिकॉर्डेड सेशन तमाम सब्जेक्ट्स का मिलेगा, और एक एक सब्जेक्ट के आपको दो दो टीचर्स का, तीन तीन टीचर्स का ये रिकॉर्डेड सेशन मिलेगा। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे ये चीज दिखाता भी हूँ, जैसे आप तमाम बच्चों को हमारा ये पूरा पोर्टल मिलेगा ना, तो इस पोर्टल में आप तमाम बच्चों ने जाना है। यहाँ पे आप साइंसेस के अंदर गए, अब साइंसेस के अंदर जैसे मैं एडवांस मैथ में गया, अब साइंस के अंदर क्या क्या सब्जेक्ट आ जाते हैं भाई, साइंसेस में एडवांस मैथ है, एनालिटिकल रीजनिंग है, कंप्यूटर है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है। अब जैसे पहले मैं एडवांस मैथ के पोर्शन में गया, तो आप बच्चे ने इधर रिकॉर्डेड सेशन में जाना है, तो दो दो टीचर का रिकॉर्डेड सेशन है। इस टीचर ने अलग पढ़ा रखा है पूरा कोर्स, इस टीचर ने अलग पढ़ा रखा है। मैं सर बिलाल के फोल्डर में गया, यहाँ पे मैं कोनिक सेक्शन में गया, तो अब मुझे कोनिक सेक्शन का यहाँ पे वर्कशीट भी मिल गई, मुझे लेक्चर नोट्स भी मिल गया, और 4 लेक्चर्स भी मुझे मिल गए हैं। भाई देखो, कोई एक आधे लेक्चर के अंदर ये पूरे का पूरा चैप्टर क्लियर नहीं हुआ है, कोनिक सेक्शन के ऊपर 4 लेक्चर्स लगा दिए हैं। तो ये आप लोगों को इसी तरह दूसरे टीचर का रिकॉर्डेड सेशन मिलेगा, साथ में हमारी डेली बेसिस पे लाइव क्लासेस चल रही हैं जो एक स्केड्यूल में। लेकिन जो बच्चे चाहते हैं कि हम आज ही बैठे 4 घंटों में पूरा कोनिक सेक्शन क्लियर करना है, साथ उसकी वर्कशीट सॉल्व करनी है, साथ टेस्ट करना है, तो भाई आप इन अ सिंगल डे आप अपना पूरा कोनिक सेक्शन भी क्लियर कर सकते हो। ये फीचर्स और कहाँ पे मिलते हैं, सिर्फ पास एजुकेशन सिस्टम पे। ये कहीं पे फिजिकल इंस्टीट्यूट में नहीं मिलते हैं कि वहां पे आपको रिकॉर्डिंग भी नहीं मिल रही है, डेली बेसिस पे लाइव क्लासेस भी नहीं है, और उसके अलावा रेलिवेंट स्टडीज भी नहीं है। बच्चा 40 50 60 हजार रुपया भरता है, फिर भी उसको रेलिवेंट स्टडीज नहीं मिलती हैं। तो ये पास एजुकेशन सिस्टम ने चीज प्रूव की है कि घर बैठे आप कहीं पे भी, सिंध से बिलोंग करते हो, आप पंजाब साइड से हो, KPK से हो, बलूचिस्तान वाली साइड पे हो, तो आप किसी भी प्रोविंस से हो, आप किसी भी कस्बे से, गांव से हो, तो आपके पास इंटरनेट की फैसिलिटी प्रॉपर है या नहीं है। तो हम अपने बच्चों को वो फीचर्स दे रहे हैं कि इंटरनेट की फैसिलिटी है तो डेली बेसिस पे लाइव क्लासेस भी ले लो, अगर नहीं है तो फिर रिकॉर्डेड सेशन है, तो उधर से भी आप तमाम चीजें करते रहना। यानी कई ऐसे भी इलाकों से बच्चे हमारे पास पढ़ रहे होते हैं जहाँ पे आपको सिर्फ 2 से 3 घंटे के लिए आपको इंटरनेट की एक्सेस है, तो आप बच्चे वो रिकॉर्डेड सेशन से अपने वे से पढ़ लो। तो ये सारे फीचर्स हम अपने बच्चों को दे रहे होते हैं, और फिर हर गांव से बच्चा पोजीशन लेके आ रहा होता है। तो भाई इसी 7000 जो कि वन टाइम पे की, ये 12 महीनों की फी है, इसमें डेली लाइव क्लासेस मिली, रिकॉर्डेड सेशन मिला, डेली की लाइव रिकॉर्डिंग भी आपको मिल गई, फिर जितने भी लेक्चर नोट्स हैं वो सारे हम प्रोवाइड कर रहे होते हैं, जितने भी बुकलेट्स होती हैं वो हर यूनिवर्सिटी की अलग अलग वो बुक्स हम प्रोवाइड करते हैं। यानी कोई इन बुक्स के चार्जेस नहीं होंगे, कोई लेक्चर नोट्स के चार्जेस नहीं होंगे, और इनकी सबसे बड़ी बात ये है कि ये रेलिवेंट
होंगे। रिमेंबर दिस थिंग कि आपको मिलने को तो हजारों किताबें मिल जाएंगी, लेकिन क्या वो सारी किताबें पढ़ के बच्चा नस्ट में क्लियर कर लेता है? नहीं कर पाता है। फिर बच्चा आता है हमारे पास कि सर, वो इस तरह के बहुत ज्यादा 2025 में 26 में बच्चे आए कि सर हमने 2 साल इस किताब को पढ़ने पे लगाया, 2 साल इस तरह पढ़ा, लेकिन हमारा तो नस्ट के अंदर भी सिलेक्शन नहीं हो पाई। तो भाई रेलिवेंसी है, तो ये रेलिवेंट आपको जो मटेरियल मिलेगा ना, वो पास एजुकेशन सिस्टम पे मिलेगा, कहीं और वेबसाइट पे, ऐप पे या कहीं किसी और पोर्टल पे नहीं, सिर्फ पास एजुकेशन सिस्टम के पोर्टल पे मिलेगा। इसके अलावा हमारे डाउट सेशंस हैं, करियर गाइडलाइन के आप लोगों के सेशंस होंगे, टाइम मैनेजमेंट होगी। अब एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो बच्चों को फेस करना पड़ती है वो कैलकुलेटर है, कि बच्चा छोटी से छोटी कैलकुलेशंस के लिए भी कैलकुलेटर यूज करता है। तो हमारे ये जो लेक्चर्स आप लोगों को डेली बेसिस पे ये जो टीचर्स लेते हैं ना, वो आपको इन्हीं टेक्निक्स को सिखा रहे होते हैं कि एक लेंथी क्वेश्चन है जो कि 5 से 7 मिनट में होना है, अब इसी को आप लोगों ने विद इन 55 सेकेंड्स कैसे सॉल्व करना है। नस्ट में एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यू आर गिवन 50 to 55 सेकेंड्स, यानी कि आपके पास ये ऑप्शन तो है कि आप अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ मूव कर सकते हो, यानी कि फास्ट की तरह तो नहीं है कि एक सेक्शन को आप लोगों ने सॉल्व करके ही आगे जाना है। लेकिन फिर भी अगर आप एवरेज बात करो तो 55 सेकंड है एक एमसीक्यूज के लिए। अब बच्चे में एक ये भी ऑप्शन होती है कि जो इंग्लिश है उसको जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेता है और फिजिक्स और मैथ पे ज्यादा टाइम लगा लेता है। लेकिन देखो, इंग्लिश भी वहां पे टफ है, फिजिक्स भी वहां पे टफ है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता है कि आपका टाइम जो बचेगा वो आप मैथ पे लगाओ। तो आपके पास तो नॉर्मली यही है कि मैथ के लिए भी 55 सेकंड है, एमसीक्यूज के लिए 50 सेकंड है, फिजिक्स के लिए भी है, इंग्लिश के लिए भी है, क्योंकि इंग्लिश के उधर जो वोकेबलरी ग्रामर आ रही होती है ना, वो इजी लेवल की नहीं होती, वो काफी ज्यादा हार्ड होती है। और इंग्लिश में बच्चों के जो टॉपर बच्चे होते हैं उसके भी 28 आ रहे होते हैं। अभी जिस बच्चे ने 171 का स्कोर निकाला उस बच्चे के भी 28 है, इंग्लिश में 30 है, 10 नंबर इधर से कट गए हुए हैं। तो भाई थिंग इज के नस्ट का टेस्ट इतना आसान नहीं है, इसमें जो बच्चा रेलिवेंट पढ़ के जाता है, स्केजुअल में पढ़ के जाता है, वही बच्चा 170 प्लस में जाता है। और यही चीज हम अपने बैच में बच्चों को प्रैक्टिस करवाते हैं। अब हम आपको कैलकुलेटर के बगैर कैलकुलेशन विद इन 55 सेकेंड्स कैसे सॉल्व करना है वो टेक्निक्स बता रहे होते हैं। फिर वो आप लोगों को रेलिवेंट लेक्चर्स और सारे के सारे शॉर्ट ट्रिक्स के साथ वो चीज समझाई जाती है। तो अगर आप लोग चाहते हो कि आपका नस्ट में सिलेक्शन हो, अब देखो एक आपके सामने क्लियर कट रोड मैप है। अब ये रोड मैप क्या है कि आप तमाम बच्चों के लिए एक ये स्केड्यूल होना चाहिए कि पार्ट 2 में आप अपने कॉलेज को साथ साथ लेके चलो, और साथ साथ आप पास के बैच को ज्वाइन कर लो। आप सुबह के टाइम कॉलेज में जाओ, शाम टाइम अगर आप एकेडमी भी जाते हो तो कोई इशू नहीं है, आपको हम रिकॉर्डेड सेशन देंगे और जो डेली की लाइव क्लासेस हैं उसकी भी रिकॉर्डिंग मिलेगी। अगर आप एकेडमी नहीं जाते हो तो आप हमारी शाम 6 से लेके 7 से लेके 11 बजे तक जो क्लासेस होती हैं वो लाइव क्लासेस लेना, आपको मजा आएगा, आपको एक एक चीज क्लियर होगी, और उन क्लासेस में आपका पूरा कोर्स कवर होगा, सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, हर सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर्स होंगे। और पाकिस्तान का वाहिद इदारा है जो NET 1 से पहले कोर्स खत्म करवाता है। कोई 60 70 80% कोर्स नहीं खत्म होगा, 100% इंशाल्लाह खत्म होगा। और इसी वजह है, यही वजह होती है, इसी वजह से फिर बच्चे जो हैं वो 160 प्लस 170 प्लस राउंड 1 में ले रहे होते हैं। महाद असलम ने 160 राउंड 1 में ले लिए, राउंड 2 में 174। और अगर आप ये राउंड मिस कर देते हो तो जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया, राउंड 2 में बर्डन पड़ जाता है, प्रेशर पड़ जाता है, बाकी यूनिवर्सिटीज आ जाती हैं, तो फिर एक स्केड्यूल नहीं बन पाता है। याद रखिएगा, अगर तो नस्ट में सिलेक्शन लेनी है, नस्ट में एडमिशन लेना है, तो आपने नस्ट में जिसका 25% है उसको 4 साल दिए हैं, जिसका नस्ट सिलेक्शन के लिए 75% काउंट होता है, क्या उसको 1 2 3 महीने भी नहीं दे रहे हो? तो ये आपकी नाइंसाफी होगी आपके नस्ट में एडमिशन के लिए। तो अभी पास के बैच को ज्वाइन करो अगर एक स्केड्यूल में आप लोगों ने तैयारी करनी है, और अगर आप चाहते हो नस्ट में आपके भी एडमिशन हो और नस्ट में भी आपका इस लेवल का स्कोर आए, तो अभी इस नंबर को नोट करें। इस नंबर पे बिलाल हसन के नाम के साथ इजी पैसा जैज कैश अकाउंट मौजूद है। अब तरीकाकार ये होगा कि आप बच्चों ने अपनी फी इजी पैसे ये जैज कैश करनी इस नंबर पे 7000 वन टाइम, ये मैं क्लियर कट बता रहा हूँ, ये करके भी आप लोगों को बेशक पूछने की जरूरत नहीं है, फीचर्स ऊपर बता दिए हैं, रिवाइंड कर लो वीडियो और सारे फीचर्स दोबारा सुन लो। ये फीचर्स हैं आपसे। ये जो इदारा पास एजुकेशन सिस्टम है 1 रुपया भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करेगा पूरे साल में, यानी नोट माय वर्ड्स के पूरे 12 महीनों की, यानी अगस्त 2027 तक, यानी कि 2027 का इंशाल्लाह जो अगस्त आएगा ना, उस तक की आपके पास एक्सेस होगी सारी के सारे लाइव क्लासेस की, रिकॉर्डेड सेशन की, हमारे पोर्टल की, हमारी वेबसाइट की, हमारे मटेरियल की, बुकलेट्स की, मॉक टेस्ट, FLP, ईच एंड एवरीथिंग की होगी। और 1 रुपया भी आपसे कोई बंदा भी चार्ज हमारे इदारे का नहीं करेगा, जस्ट ये 7000 वन टाइम पे करना है। इतनी कम और मामूली सी फी हमने रखी हुई है। और ये 7000 तो अब बोर्ड की भी तैयारी की फी नहीं होती है, बाहर जाओ ना तो आपको पता चले 10 10 12 12 हजार एक महीने की फीस होती है इंटर की तैयारी की। जिस
इंटर पार्ट 2 की वेटेज तो सिर्फ से नस्ट के अंदर है ही नहीं, सिर्फ पार्ट 1 की वेटेज 15% है और 10% ओ लेवल की होती है, मैट्रिक की होती है। तो ये चीज समझो, अपने दोस्तों को बताओ, उसको ये वीडियो भेजो, उसको ये पूरा पैच रिकॉर्ड करके भेजो कि ये आपने अगर नस्ट में सिलेक्शन लेनी है तो इस रूटीन को आप लोगों ने फॉलो करना। तो इस नंबर पे अपनी फी पे करके और चार चीजें, अपना नेम, अपना ईमेल एड्रेस, अपना फादर नेम और अपनी डिजायर्ड यूनिवर्सिटी, ये चारों चीजें इस नंबर पे व्हाट्सएप करो। विद इन अ मिनट्स हमारी टीम आपको हमारे पोर्टल में ऐड कर देगी और हमारे पोर्टल में आते ही आपको रिकॉर्डेड सेशन भी मिल जाएगा, आपको लेक्चर नोट्स, वो सारी चीजें सारी आते ही मिल जाएंगी। हमारी 22 अगस्त को ओरिएंटेशन है, लिमिटेड सीट्स होती हैं, फिर बाद में सीट्स फिल हो जाती हैं, लेट आओगे तो फिर सिलेबस आगे चला जाता है। 22 अगस्त की ओरिएंटेशन को ज्वाइन करना है, अभी आज आप ये वीडियो सुन रहे हो 19 अगस्त को, 20, 21 या 22 को लाजमी तौर पे जल्द अज जल्द इस बैच को ज्वाइन कर लो और अपनी नस्ट के अंदर सिलेक्शन को कंफर्म करो। अब दूसरी एक ये बात है जो कि आपको बताना जरूरी है कि हम सिर्फ नस्ट की आपको तैयारी नहीं करवाएंगे। एक बच्चा नॉर्मली 5 से 6 यूनिवर्सिटीज को टारगेट कर रहा होता है, तो नस्ट जैसे मैंने टॉप प्रायोरिटी पे आपको बताया पाकिस्तान की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है। फास्ट की भी आपको तैयारी करवाएंगे हम, आपको प्यास की भी, एनईडी मेहरान की भी तैयारी करवाएंगे, इसके अलावा यूईटी ई कैट की भी तैयारी करवाएंगे। और एक बहुत बड़ा टेस्ट होता है एनटीएस नेट का, जो कि 30+ यूनिवर्सिटीज में एक्सेप्ट किया जाता है और इसमें पाकिस्तान की बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी जैसे फास्ट हो गई, जैसे कॉमसैट्स हो गई, जैसे एयर हो गई, जैसे आईटीयू हो गई, इसके अलावा बेशुमार यूनिवर्सिटीज हैं जो एनटीएस नेट के टेस्ट को एक्सेप्ट करती हैं। तो इन तमाम टेस्ट की आपको तैयारी करवाएंगे। अब इनके अंदर हमारा क्या स्कोर है, इनमें हमारे किस लेवल के स्कोर्स हैं, जरा वो भी तो देखिए। अब नस्ट के अंदर तो आप तमाम बच्चों ने देख लिया कि नस्ट में 2023 हो, 24 हो, 25 हो, 26 हो, हमारे बच्चों ने टॉप किया। ये महाद असलम इस साल 2026 का टॉपर है, ना सिर्फ तमाम राउंड का टॉपर है बल्कि तमाम डिसिप्लिन के अंदर सबसे हाईएस्ट जो स्कोर रिकॉर्ड हुआ ना पूरे पाकिस्तान में, वो इस बच्चे का महाद असलम का। और इस बच्चे के साथ मेरा इंटरव्यू मौजूद है, वो भी आपको यूट्यूब पे मैंने दिखाया। अब ये बच्चों की लाइन लगी हुई है नस्ट के अंदर, आप ये स्कोर पूरा चेक कर सकते हो कि नस्ट में किस लेवल का ये स्कोर है। जरा देखिएगा स्कोर, देखिएगा किस लेवल का ये बच्चों का स्कोर है नस्ट के अंदर। इसके अलावा अगर मैं आपको यूईटी की बात करूं तो यूईटी के अंदर जरा देख लेते हैं। तो यूईटी के अंदर टॉप पोजीशन 396 हैं। यूईटी की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा जो स्कोर आया हुआ आज तक, यानी ये वो यूनिवर्सिटी है जो 100 साल पुरानी यूनिवर्सिटी है और इस यूनिवर्सिटी का जो सबसे हाईएस्ट स्कोर है वो 396 है। और 396 बच्चे ने जो लिया वो मोहम्मद तला है। इस बच्चे के साथ मेरी पॉडकास्ट मौजूद है, इंटरव्यू है, जरूर जाके सुनिएगा। और दूसरे नंबर पे जो हाईएस्ट स्कोर रिकॉर्ड हुआ है वो अब्दुल मुनीम का है 395, और इस बच्चे के साथ भी पॉडकास्ट मौजूद है, जाके देखिएगा। जैसे यहाँ पे मैं आपको ये चीज दिखा भी देता हूँ, जैसे आप तमाम बच्चे यहाँ पे गए तो आपने यूट्यूब के ऊपर टाइप किया ना, जैसे यूट्यूब के ऊपर आपने टाइप किया यहाँ पे कि नर्स टॉपर बाय पास एजुकेशन सिस्टम, तो ये आपने यहाँ पे टाइप किया तो नीचे ही आपको ना ये नर्स वाले टॉपर तो दिखे ही दिखे, लेकिन साथ में आपको ये बच्चा, ये 395 वाला बच्चा जो कि अब्दुल मुनीम है, इस बच्चे के साथ भी मेरा इंटरव्यू है। ये यूईटी के अंदर ही स्टूडेंट है, तो इस बच्चे के साथ भी मेरा एक डिटेल इंटरव्यू है, इसको भी जाके सुनिएगा। तो इस बच्चे ने टॉप किया। तो ये वो दो बच्चे हैं जिन्होंने यूईटी की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा स्कोर किया। इसके अलावा 387 और 386 ये स्प्रिंग का टॉपर है। तो ये बैच के स्टूडेंट है, इनके इंटरव्यू भी मौजूद है, आप जाके सुन सकते हो। फिर नीचे लाइन लगी हुई है ये ई कैट 1 2026 का, ये फिर ये सिर्फ ई कैट 1 का स्कोर है, यानी इतना मुश्किल टेस्ट आने के बावजूद देखिएगा 300+ कितने बच्चों ने लिया, और इन बच्चों ने पहली मेरिट लिस्ट के अंदर ही अपना एडमिशन सिक्योर कर लिया। तो ये यूईटी के अंदर हमारा टॉप 9 लेवल का रिजल्ट आप देख सकते हो। इस तरह ई कैट 2 के अंदर है। फिर फास्ट जो कि पाकिस्तान की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है कंप्यूटिंग के लिए, आप यहाँ पे देख सकते हो 2025 में 95.78 के एग्रीगेट है। अब चाहे एनटीएस बेस हो चाहे एनयू बेस हो तो 92 का एग्रीगेट है। और यहाँ पे इस बच्चे के साथ भी मेरा इंटरव्यू मौजूद है, फास्ट टॉपर बाई पास एजुकेशन सिस्टम लिखिएगा तो ये बच्चे का इंटरव्यू आ जाएगा, जरूर सुनिएगा। अब 89 का एग्रीगेट है, 89, और ये सारे एनयू बेस आपको दिखा रहा हूँ, एनयू बेस यानी फास्ट के अपने टेस्ट के बेस पे इतने ज्यादा एग्रीगेट इन बच्चों ने लिए वहीं। तो ये एक लाइन लगी हुई आप देख सकते हो। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखो तो हमारे पास जीके के अंदर, जीके में जिस बच्चे ने टॉप किया वो ये है, यहाँ पे इफा आबिद, और ये बैच के स्टूडेंट है। इस बच्चे का आप देख सकते हो थर्ड मेरिट पोजीशन लिया है गुलाम इसाक खान इंस्टीट्यूट के अंदर। इसके अलावा 17वीं हो 18वीं हो मेरिट पोजीशन हो, और इसके अलावा हमारे पास इन
तमाम बच्चों ने जीके के अंदर इस साल 2026 में अपना एडमिशन सिक्योर किया है। इसके अलावा पीयू की बात करूं तो पीयू में आप लोग ये देख सकते हो कि पंजाब यूनिवर्सिटी के 2 राउंड हुए हैं अभी तक, और दोनों राउंड के अंदर आप लोग देख सकते हो जिस बच्चे ने ओवरऑल टॉप किया वो 94 का स्कोर है, और ये पास एजुकेशन सिस्टम का स्टूडेंट है, और इसका भी इंटरव्यू मौजूद है। जो बच्चा भी आपको टॉपर दिखेगा पास का, वो जो बैच के स्टूडेंट होते हैं, फिर हमारा उनके साथ इंटरव्यू भी होता है। तो ये हमारा जो भी बच्चा टॉप कर रहा है ना, तो उसके इंटरव्यू मौजूद हैं। सिंपल इज दैट कि वो यूनिवर्सिटी का टॉपर लिखिए और आगे बाईपास एजुकेशन सिस्टम आपको उस बच्चे के इंटरव्यू मिल जाएंगे। यहाँ पे 91, 90, 90, तो ये देखिए 90 की लाइन कितनी लगी हुई है। ये सिर्फ राउंड 1 का स्कोर दिखाया है। उसके बाद ये राउंड 2 का जरा देखिएगा, कितने बच्चों ने 90 प्लस और 80 प्लस और 70 प्लस स्कोर लिया, और पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर इन बच्चों की भी सिलेक्शन अल्हम्दुलिल्लाह बाई ग्रेस ऑफ अल्लाह सुब्हान व तआला हुई पड़ी है। इसके बाद अगर मैं प्यास की बात करूं तो भाई प्यास के अंदर सबसे ज्यादा जो स्कोर रिकॉर्ड हुआ वो 87 का है, उसके बाद 86 का है, फिर 86 का, और ये तीनों बच्चे साल 2025 में टॉपर थे और पास एजुकेशन सिस्टम के स्टूडेंट थे, और इन बच्चों का 100% था प्यास के अंदर। इस साल 2026 के अंदर राउंड 2 में इस बच्चे ने टॉप किया। ओवरऑल जिस बच्चे ने टॉप किया वो आसिम हमीद है। अब इस बच्चे ने यहाँ पे टॉप किया, और इस बच्चे ने फास्ट का टेस्ट भी किया, नस्ट के अंदर भी सिलेक्शन लिया है, और ये बच्चा प्यास को करेगा, इसको बनाएगा, मतलब प्रायोरिटी पे रखेगा। और ये बच्चा इंजीनियरिंग साइड पे, यानी मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इस बच्चे से भी डिटेल में बात हुई थी, तो इंजीनियरिंग करना चाहता है तो ये इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल प्यास से करेगा। इसके वालिद साहब से मेरी बड़ी डिटेल में बात हुई थी, तो बहुत खुश भी हुए थे कि इतना आप रेलिवेंट ये चीज़ें पढ़ाते हो। और इंटरव्यू के बाद, और इस बच्चे के साथ मेरा इंटरव्यू मौजूद है, वो जाके जरूर सुनिएगा। इस बच्चे ने ओवरऑल टॉप किया हुआ है प्यास यूनिवर्सिटी के अंदर, और 2025 के भी तीनों राउंड के टॉपर हमारे स्टूडेंट थे, 87, 86 और 86। इस साल 2 राउंड हुए हैं। अच्छा जी, उसके बाद अगर मैं आप तमाम बच्चों को यहाँ पे बात बताऊं तो हमारे पास आ जाता है एनटीएस नेट। अब एनटीएस नेट का अगर आपको पूरे पाकिस्तान में रिजल्ट दिखेगा तो वो पास एजुकेशन सिस्टम का दिखेगा, और किस लेवल का रिजल्ट है जरा देखिएगा। आपने एनटीएस नेट की हिस्ट्री में 97 का स्कोर नहीं सुना होगा। परसेंटाइल 100 है, स्कोर 97 है, फिर यहाँ पे 100 परसेंटाइल, फिर इन बच्चों के 92 का स्कोर है, 99 के परसेंटाइल है। तो ये हम, और ये सारे लेटेस्ट हैं, नेट 7, नेट 6, ये उसके सारे के सारे स्कोर आपको दिखा रहा हूँ। तो ये हमारी टॉप लेगेसी है। इसके अलावा कॉम सेट्स के टॉपर हों, एयर के टॉपर हों, ये सारे के सारे आप लोग चेक कर सकते हो। जिस बच्चे ने कॉम सेट्स में ओवरऑल टॉप किया ये भी पास एजुकेशन सिस्टम का स्टूडेंट है, मोहम्मद दाऊद 93 का स्कोर लिया, फिर यहाँ पे 90 है, फिर 90, तो ये कॉम सेट्स में भी लाइन लगी हुई है। और ये 2026 के दिखा रहा हूँ, 2025 के इससे भी और हैं, वो इसके अलावा हैं, ये 2026 के सारे हैं। और इसके अलावा ये एयर यूनिवर्सिटी का टॉपर है, जिस बच्चे ने टॉप किया अयान अहमद लोधी एयर के अंदर, इस बच्चे के सामने इंटरव्यू हुआ है, इसने नेट में भी अच्छा खासा स्कोर निकाला हुआ है। इस बच्चे ने फास्ट का भी टेस्ट दिया हुआ है, इस बच्चे ने ये एयर का भी। हमारे बैच की ब्यूटी ये है कि बच्चा यहाँ पे पढ़ के जाता है ना, तो उसका एक बच्चे का 5-6 यूनिवर्सिटीज में सिलेक्शन हो जाती है। फिर आप डिसाइड करते हो। तो अगर आप लोग भी चाहते हो कि आपका भी सिलेक्शन हो, आप लोग चाहते हो कि आपका भी रेलिवेंट आप लोगों को स्टडीज मिले और आपका डिजायर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो, तो इस नंबर को अभी नोट कर लो। किसी भी यूनिवर्सिटी की तैयारी करनी है अपने आप लोग दोस्तों को भी बताइएगा, खुद भी लाजमी तौर पे इस बैच का हिस्सा बने, और फिर आप लोग देखोगे कि वो क्या डिफरेंस है हम में और बाकी इदारों में, कि जो हम आपको इतनी रेलिवेंट पढ़ाई करवाते हैं, इतने रेलिवेंट स्टडीज और मटेरियल देते हैं कि बच्चे टॉप नॉच लेवल का रिजल्ट लेके आते हैं, जो कि आपको और कहीं पे ना रिजल्ट मिलते हैं ना इस लेवल के फीचर्स मिल सकते हैं। मिलेंगे इंशाल्लाह नई वीडियो में। तैमूर हसन को दें इजाजत। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।